वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में जो कि है क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ रूलर एंड बिल्डिंग्स। इसका मतलब ये है जितने भी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हम देखते हैं आज वो एक हेरिटेज होता है एक कंट्री का। अगर किसी कंट्री की हिस्ट्री ऐसी रही है या किसी भी तरह की रही है तो कोई ना कोई रूलर जब भी आया तो कोई ना कोई इस तरह की बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनवाए जो आज भी हम लोगों के लिए एक देखने की जगह होती है, क्योंकि हम उसको अपनी हिस्ट्री को अपने हेरिटेज को संभाल के रखना चाहते हैं। हमको ये चीज़ दिखाती है कि हमारा कल्चर कितना रिच है। और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो किसी कंट्री को जानने के लिए इन हिस्टोरिक प्लेसेस को ही, इन बिल्डिंग्स को ही, इन स्ट्रक्चर्स को ही देखने आते हैं और इससे टूरिज्म में भी बढ़ावा होता है उस कंट्री के। तो रूलर्स, सब रूलर्स अलग अलग चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं और अलग अलग तरह की जो आर्ट्स होती है, आर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो बिल्डिंग्स बनवाते हैं, बिल्डिंग्स में भी वो आर्ट फॉर्म्स नज़र आती हैं। इस चैप्टर में हम उन बिल्डिंग्स में और किस रूलर्स ने किस बिल्डिंग्स को बनवाया, उसमें क्या आर्ट फॉर्म थी, इस बारे में हम जानेंगे। और इसको जानने का पर्पज़ ये है कि हम अपने कल्चर को जानें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले तो है फिगर। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग जो दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में हैं, वो कुतुब मीनार गए होंगे। कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरीज हाई, यानी कि 5 मंजिला बिल्डिंग है। बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी, देखिए इसमें कितने सारे इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको। ये सब क्या है जो भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी पहली बालकनी के नीचे, पहली बालकनी यही है, इसके नीचे जो आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ये क्या है। अंडर हिज फर्स्ट बालकनी द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो पहला फ्लोर है जो क्योंकि स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि एक ममलूक डायनेस्टी का एक वो था एम्परर। और उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था। उसकी फर्स्ट स्टोरी तक बनवा पाया वो, उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। एंड रेस्ट बाय इल्तुतमिश, और उसके बाद जो एक एम्परर आया वो उसका नाम था इल्तुतमिश, उसने ये बाकी का बनवाया 1229 में। ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग। तो आपको पता है कि जैसे नेचुरल जितनी भी कैलेमिटीज़ आती हैं, कैलेमिटीज़ नहीं भी आती हैं, जो भी सीजनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ईयर टू ईयर हर चीज़ डैमेज होती है। जैसे कि हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो हम लोगों के घर की जो बाहर की वॉल्स हैं वो फेड पड़ जाती हैं, कभी टूटने लग जाती हैं। तो इस तरह के इसके साथ भी बहुत डैमेजिंग प्रोसेस हुआ। लाइटनिंग पड़ी इस पर, अर्थक्वेक्स आए। उसको रिपेयर किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि खिलजी डायनेस्टी का एम्परर था। मोहम्मद तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी, मतलब थोड़ा थोड़ा सब करवाते रहे। और इब्राहिम लोदी ने भी। तो इस इमेज को देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फिगर 1 में आपको देखा आपने, पहली बालकनी जो थी वो कुतुब मीनार की है, जो उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था 1199 में। तो इसका पैटर्न आप नोटिस कीजिए। बालकनी के नीचे स्मॉल आर्क्स हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं। देखिए पहली बालकनी के नीचे क्या है, छोटे छोटे आर्क्स हैं। ये देखिए, ये आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्वायर नजर आ जाए या कभी कोई ट्रायंगल शेप में नजर आ जाए। देखिए ये इस तरह के जो डिजाइन्स हैं या ये हैं, ये सब भी इसमें भी अंदर कुछ हेक्सागोन टाइप या कुछ कोई भी पेंटागोन टाइप आपको डिजाइन, अगर आप क्लोजली देख पाएँ तो दिखेगा आपको। तो क्यों इस तरह की ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूज की गई थी इसमें। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन द बालकनी। तो आपको ये इस इमेज के द्वारा पूछ रहे हैं क्या क्या आपको दिखाई दे रही है ये। ठीक है, दे आर इन अरबिक। जो भी इस पे इंस्क्रिप्शन खुदी हुई है, लिखी हुई है, वो अरबिक भाषा में है। नोटिस कीजिए कि जो सरफेस है मीनार का वो कर्व्ड है और एंगुलर है। ठीक है, जो सरफेस है उसका इस तरह से कर्व्ड है, यानी कि घुमा हुआ है। ये बालकनी के नीचे की चीज़ों को बोला था इन्होंने। और ये एंगुलर है, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पे को क्रिएट कर रही है। एक इंस्क्रिप्शन इस तरह के सरफेस पर अगर लिखवानी हो, जो कि एक एंगल पे घूमी हुई है, सर्कुलर है, तो उसके लिए ग्रेट प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। प्रिसीजन मतलब बहुत बारीकी की ज़रूरत होती है। सिर्फ स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन ही इस तरह का काम कर सकते हैं। और आप याद कीजिए कि कुछ बिल्डिंग्स को जो कि स्टोन और ब्रिक से 800 साल पहले बनी थी, व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग का क्या प्रभाव पड़ा होगा ऑन ऑब्जर्वर्स इन द 13th सेंचुरी। मतलब जो, मतलब अगर हम आज भी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हमको कैसी लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि सोफिस्टिकेटेड इसकी आर्ट है, बनाने वाला बहुत स्किल्ड है। तो क्या इम्पैक्ट देखने वालों पर पड़ता होगा। बिटवीन द 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures। तो ये जो 1000 सालों का डिफरेंस है 8th और
18 सेंचुरीज के बीच में इसमें जो ऑफिसर्स थे वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते थे। देखते हैं कैसे बनाते थे। पहले तो थे किले बनाते थे, महल बनाते थे, गार्डन रेजिडेंसेस, ठीक है, और टॉम्स यानी मकबरा टाइप बनाते थे। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडोइज प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये आरामदायक होते थे, सेफ होते थे, और दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। और इस तरह के प्लेसेस होते थे कि आप इस दुनिया में भी पीस के साथ रहें और अगले जन्म में भी। और सेकंड मतलब इसके बारे में है फोर्ट्स, तो इस जन्म में। सेकंड वर्ड स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स। हाँ, तो पहले टाइप के स्ट्रक्चर्स ही सब थे, अकेले फोर्ट्स नहीं। दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स थे जिसमें पब्लिक एक्टिविटीज हो सकती थी, जैसे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, टैंक्स, वेल्स और कैरवैन सीरियल्स एंड बाजार। ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें पब्लिक आती जाती रहती है। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। राजाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी प्रजा की केयर करें, और बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, मतलब इस तरह के वो स्ट्रक्चर्स बनाते रहें प्रजा के लिए, वो यूज़ करें, कंफर्ट से रहें। रूलर्स क्या उम्मीद करते थे ये सब चीज़ें बनवा के कि उनको प्रशंसा मिलेगी अपनी प्रजा की। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाई अदर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा ही बनाते थे कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स या कोई भी स्ट्रक्चर, दूसरे लोग भी बनवाते थे। जैसे कि व्यापारी लोग हैं जो थोड़े अमीर होते थे, वो पैसा खर्च कर सकते थे, वो क्या बनवाते थे, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड वेल्स। ये भी पब्लिक यूज की होती थी। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशंस यानी हवेलियां जो होती थी मर्चेंट्स की अपनी, जिसमें वो रहा करते थे, हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। वो पहले की नहीं बची है, सिर्फ 18th सेंचुरी की बची है। आज वो एग्जिस्ट पहले की नहीं करती है। अब इस तरह की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया है, उसको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम अपने कल्चर को जानते हैं, इस तरह को जान के कि हम पहले से कितने स्किल्ड थे। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमने आज नई स्किल सीखी है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर भी लोग कितने एडवांस स्किल को लिए हुए थे। ये हमारे डेवलपमेंट को शो करता है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड थी इतने साल पहले भी। तो अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि नहीं आपकी कंट्री तो आज आज नई नई डेवलप हुई है, तो आप उससे कह सकते हैं कि नहीं आप देखिए इन मॉन्यूमेंट्स को, देखिए इन स्ट्रक्चर्स को, देखिए क्या आजकल के इंजीनियर्स इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, तो आप यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट एंड यू कैन क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं लोगों के मन में कि नहीं दे आर नॉट मोरॉन्स। वो सब हम किसी भी कंट्री को डिग्रेड नहीं कर सकते, डिफेम नहीं कर सकते बाय सेइंग कि अ, आपको ये चीज़ें अब पता लगी है। ठीक है, इसलिए इन बातों को जानना ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम ये सब चीज़ें क्यों जान रहे हैं, हमें क्या करना है, किसी ने कुछ भी कराओ। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, और लेकिन बच्चों को ये अभी नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे जैसे ही वो इस चीज़ को जानेंगे, और जब वो ये जानेंगे कि उस चीज़ के बारे में वो कितना जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते, तो आपको वो बताने में कितना प्राउड फील होगा अपनी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री में इतना रिच कल्चर पहले से एग्जिस्ट करता है। आज जो बाकी वर्ल्ड है वो जिस चीज़ को फॉलो करता है, हम काफ़ी समय से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। तो मॉन्यूमेंट्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, एक तरह की इंसाइट मिलती है, हमको एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजीज कंस्ट्रक्शन करते हुए यूज़ की गई होगी। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई छत का एग्जाम्पल लीजिए। हम इसको बना सकते हैं कि हम लकड़ी के बीम्स पर प्लेस कर दें एक स्लैब ऑफ स्टोन्स और 4 वॉल्स बना दें, और ये जो टास्क है ये तब डिफिकल्ट बन जाता है अगर हमें एक लार्ज रूम बनाना हो जिसमें, और लार्ज रूम जिसका एक इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर हो। सुपर स्ट्रक्चर मतलब उसके ऊपर का स्ट्रक्चर हो। तो दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ बनानी है, फिर उसके ऊपर अलग टाइप की डिज़ाइन की चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है। और ये कितना मुश्किल काम है वो इंजीनियर्स भी बेहतर समझ सकते हैं, इवन आज की भी। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरीज, ये जब 7th और 10th सेंचुरीज की 200 साल के बीच का जो वक्त है, आर्किटेक्ट्स ने क्या शुरू किया, ज़्यादा रूम, ज़्यादा दरवाजे, विंडोज़ बिल्डिंग्स में लगानी शुरू की। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज़ ये स्टिल अभी भी हॉरिजॉन्टल बीम पर, बीम मतलब एक खंबा टाइप होता है, बेस होता है वो, उस पर बनाए जाते थे अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, 2 वर्टिकल कॉलम्स है, एक बीम है हॉरिजॉन्टल उनके ऊपर टिकी हुई। सॉरी मैंने आपको वर्टिकल बोला, बीम को, ये हॉरिजॉन्टल थी।
ठीक है। तो ये जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का, इसको ट्रेबीट बोलते हैं या कॉर्बेल्ट बोलते हैं। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कोई बनाए कि दो खंभों के ऊपर एक, जैसे टेबल नहीं होती, टेबल के अगर आप चार पैर की जगह दो इमेजिन करो और उसके ऊपर एक सरफेस रख दो जैसे टेबल होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ये बोलते हैं। बिटवीन 8th एंड 13th सेंचुरीज जो ट्रेबीट स्टाइल है ये यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, टेम्पल्स में, मॉस्क्स में, टॉम्स में, बिल्डिंग्स के, जो कि अटैच होती थी लार्ज स्टेप्ड वेल्स। जैसे होते हैं ना कुएं की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स होती हैं, तो स्टेप्स होते हैं, उनको बाउलीज बोलते हैं, जिसे पब्लिक यूज करती थी। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये जो बॉक्स में है इस इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर्स में बताया, लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। अब आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? अकबर ने। उसको कितने स्टोन कटर्स की जरूरत पड़ी थी? 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स की जरूरत पड़ी थी और 8000 लेबरर्स की। देखिए कितना ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन उन लोगों ने तब भी करवाया, जस्ट टू मतलब अप्रेज पाने के लिए जनता की। रानी जी की बावड़ी, बावली बोलते हैं, वैसे बावड़ी भी बोल सकते हैं। ये जो इसका मतलब है क्वीन का स्टेप वेल, यानी रानी का ऐसा वेल जिसपे स्टेप से उतर के जाती थी, वो लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान, इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स। मतलब जो कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो वेल्स बनाए गए थे, जो उसमें सीढ़ियाँ भी थी, उसमें से जो 50 मेन बड़े स्टेप वेल माने जाते हैं उनमें से एक था, सबसे बड़ा था बल्कि। नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, इसके आर्किटेक्चरल ब्यूटी बहुत देखने लायक है। ये बावरी जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1699 में। और रानी नथावत जी, ये क्वीन कौन थी? ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। तो ये ऐसे लेस नोन राजा हैं और रानी हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए जो कंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, देखिए आर्किटेक्चर बताया गया आपको। एक ये फिगर है और इसी को इलेबोरेट शायद यहाँ पर किया गया। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। हाँ, ये दी हुई है। फिगर 2A में है स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली, लेट 12th सेंचुरी में जब ये मस्जिद बनी, ये मस्जिद है, ठीक है, ये उसके रिमेन्स है मेरे ख्याल। और 2B में है कॉर्बेल्ट टेक्निक, ये है कॉर्बेल्ट टेक्निक। देखिए जैसे ये खंबा है, इस पे एक टेबल की तरह एक रख दिया है बीम, ठीक है, जो कि स्क्रीन की कंस्ट्रक्शन, और फिर इसको यहाँ पे से इस तरह से डिजाइन दिया गया। इसी को बोलते हैं कॉर्बेल्ट टेक्निक, जो मैंने आपको अभी बताई। नेक्स्ट इज टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। टेम्पल कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे? देखिए ये जो टेम्पल का पूरा मैप है ये दिया गया है 3B में। अब देखिए क्या है ये कंदारिया महादेव टेम्पल है जो डेडिकेट है भगवान शिव जी को। ये कंस्ट्रक्ट किया था 999 में, जो कि किंग धनगवे धंगवेदा देवा ऑफ द चंदेल डायनेस्टी थी। ये चंदेल डायनेस्टी जो थी साउथ की, उन्होंने बनवाया था। ये जो 3B प्लान है टेम्पल का, ऑर्नामेंटेड गेटवे, यानी बहुत सजा धजा गेटवे था उसकी एंट्रेंस पे, और मेन हॉल तक जाता था जिसे महामंडप बोलते थे। मेन हॉल को ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट। वे डांसेस वर परफॉर्म्ड, यहाँ पर डांसेस किए जाते थे। इमेज ऑफ द चीफ डीटी, जो कि मेन आपके भगवान है इस मंदिर के, उनको उनकी इमेज रखी जाती थी मेन श्राइन के रूप में, यानी जो मेन जगह पर रखी जाती थी इमेज, वो उसको हम गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ये जो प्लेस है उस पे नॉर्मल जो रिचुअल में वर्शिप की जाती है उनकी, वो की जाती थी, और वो सिर्फ राजा कर सकता था, ठीक है, प्रिविलेज था एक राजा को ये करने का। हिज इमीडिएट फैमिली या उसकी फैमिली का कोई मेंबर या कोई जो पुजारी होते थे, इकट्ठे होते थे, वो मिलकर करते थे। खजुराहो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें रॉयल टेम्पल्स हैं इस तरह के, जहाँ पे कॉमनर्स अलाउड ही नहीं है, पूजा नहीं करने जा सकते। टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलेबोरेटली कार्व्ड स्क्रप्चर्स, ठीक है, मतलब स्क्रप्चर्स जो वहाँ पे थे उसको बहुत अच्छे से कार्व किया गया था, बेशक किसी न किसी डिजाइन से। फिगर 4 है, यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आई थिंक ये यहाँ यही है फिगर 4। ये जो राजेश्वर टेम्पल है थंजावुर का, ये टॉलेस्ट शिखर है इसका। ये जो शिखर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड शिखर। ये अपने जमाने के टेम्पल्स का टॉलेस्ट शिखर है। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी, इसको बनाना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि कोई क्रेन नहीं थी इतने ऊंचे तक जाने के लिए उस जमाने में। और 90 टन स्टोन्स फॉर द टॉप ऑफ शिखर, यहाँ इस टॉप तक जाने के लिए कम से कम 90 टन स्टोन वहां तक पहुंचाना था। ये बहुत हैवी होते थे और उसको
इंसानों ने ही पहुंचाया, कोई क्रेन नहीं थी उस जमाने में, इसलिए आर्किटेक्ट ने उसको उसका एक इंक्लाइंड पाथ बनाया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक पहुंचाना ये शिखर है, तो एक ऐसा रास्ता बनाया कि यहाँ तक पत्थर पहुंचाने के लिए इस रास्ते से हम जा सकते हैं, और रोलर्स से बनाया और रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप, और उसे रोल करते 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 यहाँ ले गए। ठीक है, इजी बनाने के लिए। पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। तो उसको ज़्यादा देखिए, जैसे ये इसको ऐसे नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ऐसे खड़ा हुआ सा बन जाएगा रास्ता, इसको 4 किलोमीटर दूर बनाया, मतलब ऐसे करके, जिससे कि उसको ले जाना आसान हो। फिर उसको तोड़ दिया गया जब टेम्पल बन गया, तो जो रेजिडेंस है लेकिन उस एरिया के, वो जहाँ आज भी इस एक्सपीरियंस को रिमेम्बर करते हैं, मतलब जो उनके जो आज लोग जिंदा हैं, उनके जो पूर्वज हैं, कि जो कंस्ट्रक्शन था टेम्पल का उससे कितना समय लगा। आज भी जो उस टेम्पल के पास का गांव है उसको हम चारू पल्लम बोलते हैं, यानी विलेज ऑफ द इंक्लाइन, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की वजह से, जो इंक्लाइन बनाया गया था उसकी वजह से उसका नाम ही रख दिया गया। अब आपको ये देखना है कि क्या डिफरेंस आप नोटिस करते हो शिखर्स ऑफ टू टेम्पल्स। ये देखिए, एक इस टेम्पल का शिखर है और एक इस टेम्पल का शिखर है, देखिए दोनों में डिफरेंस है ना। कैन यू मेक आउट द शिखर ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल इज ट्वाइस एज हाई ऑफ दैट ऑफ कंदरिया महादेवा। ठीक है, देखो ये उससे डबल, इसके शिखर से डबल बड़ा है ये। ठीक है, तो ये आपको एक स्पेशलिटी बताई है, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। अब देखिए, टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट इन नोटिसेबल फॉर्म ऑफ फ्रॉम द 12th सेंचुरी। देखिए, अब देखिए क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंस बता रहे हैं। पहला, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा उसका जो वेट है, और जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, वो कई बार आर्क्स कैरी करते थे। देखिए, यहाँ आर्क्स बनाया, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है इसको आर्क्यूएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क्यूएट, आपको ध्यान रखना है, आर्क के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर। और जो लाइमस्टोन सीमेंट है वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, उस टाइम समय पर यूज हो रहा था। देखिए, इंक्लाइन प्लेन से ले जा रहे हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता था, जो कि अगर उसे मिक्स किया जाए स्टोन चिप्स के साथ, उसे कंक्रीट बनाने के लिए बहुत, मतलब कंक्रीट बन जाता था, मतलब बहुत हार्ड हो जाता था। इससे कंस्ट्रक्शन जो है लार्ज स्ट्रक्चर की आसान हो जाती थी और जल्दी हो जाती थी। ये जो कि फिगर 6 में देखने के लिए बोल रहे हैं आपको। फिगर 6 कहाँ पर है? आगे है, आगे वाले पेज पे है, नहीं यहाँ पर है, यही है पेंटिंग, नहीं नहीं, हाँ ये 5 है, ये वाली 6 है। देखिए, इसमें वो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताया गया। तो इसमें क्या है, 5B में है, ये आर्क है, ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाज़ा। ये देखिए, यहाँ पे आर्क के ऊपर स्ट्रक्चर है, और कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर, सेम आर्किटेक्ट यूज़ किया गया है। फिगर 6 में ये पेंटिंग है, अकबरनामा में से ली गई है, जो 1590 से 1595 के बीच में है, और शो कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन कैसे बना था आगरा फोर्ट का, ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। तो ये इस तरीके का है। अब है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। इसमें क्या है, टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो आपको पता है कि भगवान की पूजा करने के प्लेसेस मोस्टली सुंदर ही बनाए जाते हैं। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, और साथ ही जो राजा बनवाते थे इनको, वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट, शो करने के लिए बनवाते थे, अपना धन दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए कि वो उस पर्टिकुलर डीटी के, भगवान के कितने ज़्यादा बड़े भक्त हैं। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं राजराजेश्वरी टेम्पल की। इसमें इंस्क्रिप्शन जो खुदी हुई है वो बताती है कि किंग राजराज देवा ने इसको बनवाया, और अपने भगवान की पूजा करने के लिए राजराजेश्वरम, जो इनके भगवान थे। नोटिस करिए हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर्स एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर, मतलब भगवान के नाम और रूलर्स के नाम बहुत सिमिलर रखे गए हैं, क्योंकि भगवान, एक तरह से राजा को भगवान क्या ही दर्जा दिया जाता था। किंग टुक द गॉड्स नेम, क्योंकि राजा ने अपना नाम ऐसे ही रखा होता था जो भगवान का नाम होता था, बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस, क्योंकि उनके लिए वो शुभ होता था, और ही वॉन्टेड टू अपियर लाइक ए गॉड, और वो गॉड की तरह दिखना चाहता था। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर। तो जो इसमें एक इस तरह का एक रिचुअल था, जिसमें कि एक गॉड जो कि राजा है, वो दूसरा गॉड जो रियल में गॉड है उसको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है,
लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। जो बड़े छोटे मोटे मंदिर तो कोई मर्चेंट भी बनवा लेते थे, लेकिन जो सबसे बड़े मंदिर होते थे वो किंग्स बनवाते थे। अदर लेसर deities in the temples were gods and goddesses of the एलीज एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर। ठीक है, मतलब एक मेन डीटी तो राजा की होती थी, राजा जिनको मानते थे, बाकी सारे और डीटीज होती थी जो उनके जो एलीज होते थे, उनके सबऑर्डिनेट्स होते थे, वो जिनको अपने भगवान मानते थे। और टेम्पल वॉज द मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग। मतलब टेम्पल को आप मानिए कि पूरा वर्ल्ड है और जो उसके अंदर डीटी है वो राजा है। तो उसका एक उसका छोटा फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म मानी जाती थी कि टेम्पल उसको इंडिकेट करता था। ठीक है, एज ए वर्शिप देयर डीटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स। और जैसे ही ये सारे एलीज राजा के और वो सब एक साथ ही रॉयल टेम्पल्स में जब पूजा करते थे, ऐसा लगता था कि वो इस अर्थ पर भगवानों का एक न्यायपूर्ण रूल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम सुल्तान्स और एंड पादशाहs डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो ये जो मुस्लिम सुल्तान होते थे उन्होंने नहीं कहा था कि हम, वो ये कहते थे कि हम भगवान का पुनर्जन्म नहीं है, हम भगवान नहीं है। बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स, जो पर्शियन कोर्ट है उनकी जो क्रॉनिकल्स यानी जो लिखी होती थी यात्रियों ने, वो डिस्क्राइब करते सुल्तान को वो भगवान की छाया है, भगवान तो नहीं है पर भगवान की छाया है। तो एक इंस्क्रिप्शन है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क की, वो एक्सप्लेन करती है गॉड को, दैट गॉड चोज अलाउद्दीन, कि गॉड ने अलाउद्दीन खिलजी के नाम है उसको चूज किया है किंग के लिए, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, जो कि ग्रेट लॉ गिवर्स थे पास्ट में, क्योंकि उसमें ये सारे क्वालिटी, इसलिए भगवान ने चूज किया कि तुम बनो राजा। ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि सबसे बड़ा न्याय करने वाला और आर्किटेक्ट भगवान खुद होता है। उसने ऐसा वर्ल्ड बनाया है जिसमें कोई भी पंगा नहीं है, कोई भी, और इंट्रोड्यूस किया है ऑर्डर एंड सिमेट्री, यानी सब में समानता और सबके लिए न्याय उन्होंने इंश्योर किया है इसको राजा बनाकर। अब जैसे ये देखिए, ये पे यहाँ पर ये जामी मस्जिद है, ये शाहजहाँ ने बनवाई थी और ये शाहजहाँबाद में है 1650 और 16। कई बार क्या होता है ना कि एक इमेज आती है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में इमेज देख के पहचानना होता है कि कौन सा मॉन्यूमेंट है या कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से अब हम फिलहाल के लिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी नेक्स्ट का जो चैप्टर है, मतलब बाकी बचा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं इस चैनल के। तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ।